नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टीओ में आपका स्वागत है। आज क्लास 4 है और हम कंपोनेंट ऑफ इंजन यानी कि इंजन पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सिलेंडर हेड। आज की वीडियो क्लास में हम जानेंगे कि सिलेंडर हेड क्या होता है, सिलेंडर हेड किस धातु का बनाया जाता है, सिलेंडर हेड कितने प्रकार का होता है, सिलेंडर हेड की चेकिंग किस प्रकार की जाती है। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पहले सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर लगा हुआ होता है। अभी सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। मेरे पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है। ये देखिए, ये मैंने दो पिक्चर दिखाई हुई है। ये है सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है, और इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये क्या है आपका, ये है सिलेंडर हेड, ठीक है। ये जो है ये ऊपर वाला है सिलेंडर हेड और ये जो नीचे वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ मैं आपको, कर्सर देख सकते हैं, ये क्या है आपका सिलेंडर ब्लॉक। तो हम अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं सिलेंडर हेड के, ठीक है। ये एक फ़ोटो है, ये सिलेंडर हेड की फ़ोटो है जिसमें क्या लगा हुआ है, कैम लगी हुई है, वॉल्व लगे हुए हैं। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सिलेंडर ब्लॉक का ऊपरी हिस्सा डैक कहलाता है। इसी स्थान पर स्टड की सहायता से सिलेंडर हेड लगाया जाता है। तो देखिए ये जो हिस्सा है सिलेंडर ब्लॉक का, ये ऊपर वाला, ये देखिए, ये जो कर्सर में दिखा रहा हूँ, ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है आपका, ऊपरी हिस्सा डैक कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ओपन डैक ब्लॉक और क्लोज डैक ब्लॉक। आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं सारी जानकारी इसके बारे में, ठीक है। अब ये स्टड क्या होता है, स्टड एक प्रकार का क्या है, टेम्परेरी फास्टनर है या अस्थायी जोड़ लगाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्टड की सहायता से हम क्या करते हैं, सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर सिलेंडर हेड को रखा जाता है और स्टड की सहायता से उसे कस दिया जाता है और इन दोनों के बीच में क्या लगाई जाती है, गैस्केट लगाई जाती है। गैस्केट क्या होगी, एक क्या होती है, पतली स्टील की या धातु की क्या होती है, एक पतली पट्टी होती है, ठीक है, जो कि क्या होती है, लीक प्रूफ जॉइंट बनाती है। इंजन और वो जो इंजन ब्लॉक और इंजन हेड से किसी भी प्रकार की गैसें बाहर लीक ना हो, इसके लिए हेड गैस्केट का प्रयोग किया जाता है। जो सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के बीच जो गैस्केट लगाई जाती है उसे हम हेड गैस्केट बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें तो सिलेंडर हेड सिलेंडर के ऊपर कंबसन चैम्बर बनाता है। तो देखिए ये फोटो मैंने आपको दिखाई हुई है। जैसे ही सिलेंडर हेड को सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर रखा जाता है तो ये देखिए, ये जो हिस्सा है आप ये देख सकते हैं फोटो में, ये तो दो वॉल्व दिखाए हुए हैं और ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा आपका, कंबसन चैम्बर। इसी स्थान पे क्या होता है, चार्ज का कंप्रेस होता है, कंप्रेस होकर यहीं आता है और यहीं पे ईंधन का दहन किया जाता है। सिलेंडर हेड में वॉल्व गाइड, वॉल्व सीट, स्पार्क प्लग या इंजेक्टर के लिए थ्रेडेड होल बने हुए होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपको एक थ्रेडेड होल दिख रहा है। यहाँ पे यदि ये पेट्रोल इंजन होगा तो यहाँ पे स्पार्क प्लग लगाया जा सकता है। आपने अपनी बाइक में देखा होगा, कई बार आपने जो आपका स्पार्क प्लग खोला होगा तो वो जिस स्थान पे स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है वह क्या कहलाता है आपका, सिलेंडर हेड, ठीक है। तो ये थ्रेडेड होल बना हुआ है। यहाँ पे अगर पेट्रोल इंजन है तो अपन स्पार्क प्लग का प्रयोग करेंगे और यदि डीजल इंजन है तो यहाँ पे इंजेक्टर लगा हुआ रहेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या रहेगा, वॉल्व, ये देखिए वॉल्व लगे हुए हैं, ठीक है। वॉल्व सीट, वॉल्व गाइड आदि सब कहाँ लगे हुए होते हैं, आपके सिलेंडर हेड में ही लगाए जाते हैं, ठीक है। सिलेंडर हेड किस धातु का होगा, तो सिलेंडर हेड दो धातु से बनाया जाता है, ठीक है, मतलब दो धातुओं से बनाया जा सकता है। एक है आपकी कास्ट आयरन और दूसरी क्या आपकी एल्यूमिनियम अलॉय, ठीक है। यदि ग्रे कास्ट आयरन में भी कौन सा यूज़ करते हैं हम, ग्रे कास्ट आयरन से हम सिलेंडर हेड बनाते हैं तो उसमें 3.5% कार्बन, 2.5% सिलिकॉन, 0.65% मैग्नीज आदि की क्या होती है, मिलावट होती है, ठीक है। इनकी कॉम्बिनेशन से जो बना हुआ ग्रे कास्ट आयरन रहता है उसका प्रयोग हम करते हैं। ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है, ग्रे कास्ट आयरन अपने आप में एक लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी भी देता है जिसके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा जो है पिछले वीडियो में किया हुआ था, ठीक है। एल्यूमिनियम एलॉय से बने सिलेंडर हेड में क्या होगा, अब एल्यूमिनियम एलॉय से भी सिलेंडर हेड बनाए जाते हैं। यदि एल्यूमिनियम एलॉय से बनाए जाएंगे तो उसमें 3% कॉपर, 5% सिलिकॉन तथा 0.5% मैग्नीज को मिलाया जाता है। एक और प्रकार का जो एल्यूमिनियम एलॉय होता है उसमें 4.5% सिलिकॉन, 0.5% मैग्नीज, 0.5% मैग्नीशियम को मिलाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से यह कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। अब देखो, एल्यूमिनियम एलॉय और अपन कास्ट आयरन दोनों का सिलेंडर हेड बना सकते हैं। अब दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। तो यदि एल्यूमिनियम एलॉय को बनाएं तो क्या होगा, ये जल्दी ठंडे होते हैं,
जो सिलेंडर हेड है वो जल्दी ठंडे होंगे। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम एलॉय की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ग्रे कास्ट आयरन से ज़्यादा होगी। मतलब इस प्रकार से बने जो एलॉय एल्यूमिनियम से बने जो सिलेंडर हेड होते हैं वो बहुत जल्दी ठंडे होते हैं। कई बार क्या होता है, यदि हमारा सिलेंडर ब्लॉक कास्ट आयरन का बना भी हुआ है तो भी सिलेंडर हेड के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कंपनियां एल्यूमिनियम एलॉय के सिलेंडर हेड को प्रयोग कर देती हैं। ठीक है, अब एल्यूमिनियम एलॉय जल्दी ठंडा होगा तो क्या होगा, हम अधिक कंप्रेशन रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं इंजन बनाने के लिए। ठीक है, हम अधिक मतलब इंजन में जो हम कंप्रेशन रेशियो का प्रयोग कर रहे हैं वो अधिक मात्रा में होगा तो भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब रेसिंग कारों की बात करें तो रेसिंग कारों में जो कॉपर एलॉय का प्रयोग किया जाता है सिलेंडर हेड बनाने के लिए। अब कॉपर का प्रयोग क्यों किया जाएगा? सेम वही रीज़न है जो एल्यूमिनियम एलॉय का। कॉपर की कंडक्टिविटी जो कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी है वो एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा होगी। मतलब कॉपर के जो सिलेंडर हेड होंगे वो और जल्दी ज़्यादा ठंडे होंगे। तो जब वो जल्दी ठंडे होंगे तो रेसिंग कार में हमको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए होता है, कम समय हमको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए होता है, तो उसके जो सिलेंडर हेड है वो उसमें क्या करते हैं, कॉपर एलॉय का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो नॉर्मली इंजन है, जो नॉर्मल आपके जो हम डेली यूजेस की जैसे कार वगैरह आती हैं, जो उनमें जो इंजन यूज़ की जाते हैं उनमें या तो कास्ट आयरन का बनाया जाएगा या तो एल्यूमिनियम एलॉय का बनाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कितने प्रकार का होता है। तो वॉल्व और पोर्ट के लेआउट, मतलब किस प्रकार से उसमें वॉल्व और मैनिफोल्ड लगे हुए हैं, उसके अनुसार यह क्या होगा, 3 प्रकार से बांटे जाते हैं। लूप फ्लो टाइप, ऑफसेट क्रॉस फ्लो टाइप, इनलाइन क्रॉस फ्लो टाइप। अब हम एक एक पॉइंट के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। लूप फ्लो टाइप, इस प्रकार का जो सिलेंडर हेड होता है उसमें इनलेट एवं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड दोनों सिलेंडर के एडीज एक ही साइड लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने एक आपको रिप्रेजेंट किया है, तो सबसे पहले जानते हैं मैनिफोल्ड क्या होता है। तो देखो, आपने कभी इंजन देखा होगा तो आपको इस प्रकार की संरचना दिखी होगी। ये देखिए, ये नीचे दिखाया मैंने तस्वीर में, ये इस प्रकार की जो संरचना होती है ये क्या कहलाती है, आपकी मैनिफोल्ड। ठीक है, इसी से चार्ज आपका प्रवेश होगा। ठीक है, और इसी प्रकार की एक और संरचना होती है जिससे जली हुई गैसें बाहर जाती है, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। जिससे चार्ज अंदर आएगा उसको बोलेंगे इनलेट मैनिफोल्ड, और जिससे चार्ज बाहर जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। तो लूप फ्लो टाइप की जो संरचना होती है उसमें इनलेट मैनिफोल्ड को मैंने ग्रीन से दिखाया हुआ है, और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ठीक है, ये है आपका इनलेट वाल्व और ये क्या है, आपका एग्जॉस्ट वाल्व। अब इनलेट मैनिफोल्ड क्या होगा, जिससे अंदर चार्ज प्रवेश करेगा, और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड क्या होगा, जिससे चार्ज बाहर जाएगा। तो देखिए, ये मैंने ये जो आप देख सकते हैं, ये आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तस्वीर में मैंने डायग्राम में इस मैनिफोल्ड को ये लाइनों के रूप में शो करा हुआ है। ठीक है, तो जो इनलेट मैनिफोल्ड है और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, ठीक है, ये दोनों सिलेंडर हेड ये होगा आपका सिलेंडर हेड, उसके एक ही ओर होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर बने हुए हैं, तो इसमें जो मैनिफोल्ड है वो दोनों क्या है, सिलेंडर हेड के एक ही ओर है, मतलब इसी ओर बने हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार के डिज़ाइन की क्या फ़ायदा होता है, तो जो चार्ज प्रवेश कर रहा है, अब चूँकि दोनों मैनिफोल्ड आजू बाजू बने हुए हैं, तो जो चार्ज प्रवेश कर रहा है वो जाने वाले चार्ज की गर्मी से कैसा हो जाएगा, प्री हीट हो जाएगा। प्री हीट होना मतलब पहले से गर्म हो जाना। ठीक है, तो जो चार्ज अंदर प्रवेश करेगा वो कैसे हो जाएगा, आपका गर्म हो जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो ऑफसेट क्रॉस फ्लो टाइप, जो सेकंड वाला है ऑफसेट क्रॉस फ्लो टाइप, इसमें क्या होता है, इस प्रकार की व्यवस्था में वॉल्व अरेंजमेंट लूप फ्लो के समान ही होगा। ठीक है, देखिए वॉल्व अरेंजमेंट लूप फ्लो के समान ही है। ठीक है, दोनों वॉल्व आजू बाजू हैं, लेकिन क्या होगा, जो मैनिफोल्ड हैं उनकी दिशा अलग अलग हो जाएगी। देखिए, इनलेट मैनिफोल्ड इधर इस साइड लगा हुआ है सिलेंडर के, और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड दूसरे साइड लगा हुआ है। ठीक है, मतलब इनलेट मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड दोनों की दिशा कैसी होगी, एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, इनलेट मैनिफोल्ड सिलेंडर हेड के एक साइड लगा होगा और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड दूसरे साइड लगा होगा। ठीक है, इस प्रकार ये देखिए, ये आपको एक रियल इमेज दिखाया मैंने, ये आप रियल इमेज देख सकते हैं सिलेंडर हेड की। ठीक है, ये आपका इनलेट वाल्व हो गया, ये देखिए ये एग्जॉस्ट वाल्व हो गया। ये देखिए एक मैनिफोल्ड इधर लगा हुआ है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा हुआ, और इधर साइड क्या लगा हुआ आपका इनलेट मैनिफोल्ड। ठीक है, और ये आपके क्या हो गया, ये आपके कंबसन चैम्बर बने हुए। ठीक है, ये सिलेंडर हेड की रियल इमेज है। ठीक है, अब इस प्रकार के अरेंजमेंट से फ़ायदा क्या होता है, इस प्रकार के अरेंजमेंट में क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व ठंडे चलते हैं। ठीक है, मतलब एग्जॉस्ट वाल्व को कम तापमान में चलेंगे, मतलब नॉर्मली अगर दूसरे इंजन की बात करें तो इसमें एग्जॉस्ट वाल्व कैसे चलेंगे, ठंडे चलते हैं इस प्रकार के अरेंजमेंट में। अगला अरेंजमेंट है इनलाइन क्रॉस फ्लो टाइप। इस प्रकार की व्यवस्था क्या होता है, देखिए दोस्तों, इस प्रकार की व्यवस्था में देखिए वॉल्व की पोजीशन भी चेंज हो गई है। ठीक है, वॉल्व एक दूसरे के ट्रांसवर्स और इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, तस्वीरों में आप देखिए, ये एक दूसरे के कैसे जस्ट आमने सामने हैं।
ठीक है, और आमने सामने होने के साथ साथ क्या है, एक दूसरे से इंक्लाइंड है, मतलब झुके हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था में आपके वॉल एक दूसरे से झुके होते हैं और आमने सामने होते हैं, और आपके जो मैनीफोल्ड हैं वो भी सिलेंडर हेड के दोनों ओर, मतलब एक इस साइड लगा होगा और दूसरा दूसरी तरफ लगा होगा, इस प्रकार की व्यवस्था होती है, ठीक है। आगे बात करें तो देखो वॉल्व की व्यवस्था के अनुसार भी क्या होता है, हम क्लासीफाई कर सकते हैं सिलेंडर हेड को हम वॉल्व की व्यवस्था के अनुसार भी क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो कितने प्रकार के होंगे, इसमें 4 प्रकार के होते हैं, आई हेड डिज़ाइन, एल हेड डिज़ाइन, टी हेड डिज़ाइन और एफ हेड डिज़ाइन। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेंडर हेड में जो क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है कि आई हेड डिज़ाइन में क्या होगा, आई हेड डिज़ाइन का सिलेंडर हेड किस प्रकार का होता है। तो इसमें आपको डायग्राम भी याद करना है, क्योंकि आपको डायग्राम देख के सीधे सीधे पूछ लेता है कि किस प्रकार का हेड है, ठीक है। और आपको साथ साथ ये भी याद रखना है कि इसमें वॉल्व अरेंजमेंट किस प्रकार का होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अभी, मतलब इस सिलेंडर हेड में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह यह है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बात करें आई हेड डिज़ाइन की, तो आई हेड डिज़ाइन क्या होती है, इसकी संरचना अंग्रेजी वर्णमाला के आई अक्षर के समान होती है, ठीक है। इस हेड की जो डिज़ाइन होगी वो आई हेड टाइप की, मतलब अंग्रेजी के आई प्रकार से दिखेगी। तो देखिए आप डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। ये पिस्टन हुआ, ये सिलेंडर ब्लॉक है, ये हेड है आपका, और ये क्या है, इनलेट और आउटलेट वॉल्व है, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी संरचना आपको आई प्रकार से दिखाई रही है। अब देखिए इसमें याद रखने वाली, पहले तो आपको डायग्राम इसका याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। दूसरी बात आपको इसमें क्या याद रखनी है, इस प्रकार की व्यवस्था में वॉल्व इंजन हेड में लगे हुए होते हैं। तो ठीक है, ये वॉल्व है, ये देखिए इंजन हेड में लगे हुए हैं, दोनों वॉल्व कहाँ हैं, इंजन हेड में लगे हुए हैं, और जो कि पुश रॉड तथा रॉकर आर्म की सहायता से चलाए जाते हैं। अभी पुश रॉड रॉकर आर्म क्या होती है, तो जैसे जैसे आगे वीडियो आएंगे आपको इंजन के पार्ट में ये सारे आपके डाउट हैं वो क्लियर होते जाएंगे। ये भी क्या है, इंजन पार्ट है, पुश रॉड रॉकर आर्म ये सब क्या है, इंजन पार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक ही कैमशाफ्ट का प्रयोग करके हम दोनों वॉल्व को ऑपरेट कर सकते हैं। कैमशाफ्ट क्या होती है, कैमशाफ्ट वॉल्व को ऑपरेट कराने के लिए प्रयोग की जाती है। आगे आने वाले वीडियो में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। सेकंड है एल हेड डिज़ाइन। अब एल हेड डिज़ाइन में क्या होगा, इसकी संरचना एल अक्षर के समान होगी, ये देख सकते हैं आप डायग्राम में, ठीक है। अब देखिए ये आपका हेड बना हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक है, ये हेड है। अब इसमें क्या होगा, दोनों वॉल्व जो रहेंगे वो इंजन हेड के एक ही साइड लगे हुए होते हैं। मतलब देखिए आप संरचना में ये यहाँ पे ये आपका इनलेट वॉल्व होगा, इसकी जस्ट बाजू में क्या होगा, आपका एग्जॉस्ट वॉल्व होगा, ठीक है। तो ये संरचना कैसी होगी, इसमें क्या होते हैं व्यवस्थाएं, वॉल्व इंजन के एक ही ओर लगे हुए होते हैं, ठीक है। और इनको चलाने के लिए क्या करेंगे, हम एक ही कैमशाफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों वॉल्व एक ही दिशा में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप नीचे एक कैमशाफ्ट लगा देंगे जो इस वॉल्व को ऑपरेट कराएगी। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, केवल एक ही कैमशाफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात करें तो टी हेड डिज़ाइन में क्या होता है, इसकी संरचना टी प्रकार की होगी। देखिए आप देख सकते हैं ये टी प्रकार की संरचना है, ठीक है। एक वॉल्व इधर लगा हुआ है, एक वॉल्व इधर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार की व्यवस्था में इनलेट वॉल्व तथा इनलेट वॉल्व इंजन के एक ओर तथा एग्जॉस्ट वॉल्व दूसरी ओर लगा हुआ होता है। देखिए ये सिलेंडर आपका, ये सिलेंडर हेड है, ठीक है। ये आपका सिलेंडर हेड है, ये ब्लॉक हो गया। एक वॉल्व इस साइड लगा हुआ है, दूसरा वॉल्व किस साइड लगा हुआ है, विपरीत दिशा में लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अरेंजमेंट होता है। अब इन्हें चलाने के लिए क्या होगी, 2 कैमशाफ्ट की जरूरत होगी। एक कैमशाफ्ट इस वॉल्व को चलाएगी, एक कैमशाफ्ट इस वॉल्व को चलाएगी। तो इस प्रकार से चलाने के लिए हमें कितनी कैमशाफ्ट की जरूरत पड़ेगी, 2 टाइप की कैमशाफ्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस प्रकार के जो वॉल्व हैं इन्हें चलाने के लिए हमें रॉकर आर्म जरूरत नहीं पड़ेगी। रॉकर आर्म की जरूरत हमें इस प्रकार के वॉल्व को चलाने के लिए रॉकर आर्म की जरूरत नहीं पड़ती टी हेड डिज़ाइन में, ठीक है। एफ हेड डिज़ाइन की बात करें तो एफ हेड क्या होगा, एफ हेड ये देखिए, अब ये जो संरचना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। एफ हेड से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ये एफ हेड प्रकार का डिज़ाइन है। आपको अंग्रेजी के एफ, अगर आप यहाँ से ऐसी अगर एक लकीर खींच दें, ऐसी लाइन खींच दें तो आपको ये एफ टाइप दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एफ प्रकार की संरचना है। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है, देखिए इसमें याद रखने वाली बात ये है कि इसमें जो इनलेट वॉल्व होता है वो कहाँ लगा होता है, सिलेंडर हेड में। इनलेट वॉल्व कहाँ लगा है आपका, सिलेंडर हेड में। जबकि एग्जॉस्ट वॉल्व कहाँ रहता है आपके, ये एग्जॉस्ट वॉल्व इंजन ब्लॉक में ही लगा होता है। इस प्रकार की संरचना में जो एग्जॉस्ट वॉल्व है वो किस में लगा होगा, ब्लॉक में लगा होगा। जबकि इनलेट वॉल्व क्या लगा होगा, आपका हेड में लगा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी अलग प्रकार की संरचना है। एक इनलेट वॉल्व लगा हुआ हेड में, एग्जॉस्ट वॉल्व लगा हुआ काय में आपका, एग्जॉस्ट वॉल्व लगा हुआ है आपका ब्लॉक में, ठीक है। अब इन्हें चलाने के हेतु भी केवल एक कैमशाफ्ट से हम चलाते हैं, एक ही कैमशाफ्ट लगेगी जिससे दोनों वॉल्व चलेंगे। लेकिन इनलेट वॉल्व को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इसमें पुश रॉड और रॉकर आर्म की जरूरत पड़ती है। पुश रॉड तो एग्जॉस्ट वॉल्व को चलाने के लिए लगेगी, ठीक है। लेकिन जो इनलेट वॉल्व है उसको चलाने के लिए रॉकर आर्म की जरूरत पड़ेगी, और एक ही कैमशाफ्ट से हम दोनों वॉल्व को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात करें कि हम इसको चेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए
सिलेंडर हेड की जो सतह है, मैंने अभी आपको पहली पिक में दिखाया था, सबसे नीचे वाली सतह है, ठीक है, जहाँ पे आपके बॉल लगे दिख रहे थे, वो सबसे वाली नीचे वाली सतह है। वो कैसी होनी चाहिए? पूरी तरह से मशीन होती है, ठीक है। मशीन रहती है मतलब उसको बहुत अच्छी तरह से उसकी सरफेस फिनिश रहती है, मतलब उसकी सतह को बहुत अच्छे से साफ करके रखा जाता है, बहुत ज़्यादा साफ की जाती है, क्योंकि यदि वो साफ नहीं होगी तो क्या होगा, आपका लीक प्रूफ जॉइंट आपको नहीं मिलेगा। मतलब आप गैस्केट लगाएंगे और सतह अगर आपकी रफ है तो भी क्या होगा, गैसें आपकी निकल जाएगी। ये आपको ये एक जो ये डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है, स्ट्रेट एज को दिखा रहा है, ठीक है। स्ट्रेट एज इस प्रकार का, स्ट्रेट एज क्या रहता है, एक आपका टूल है, ठीक है, जिसकी सहायता से आप किसकी सिलेंडर हेड की को चेक करते हैं, ठीक है। सिलेंडर हेड में सीधापन या फ्लैटनेस की जांच हेतु स्ट्रेट एज और फिलर गेज की सहायता ली जाती है। स्ट्रेट एज और फिलर गेज की सहायता से हम जांच करेंगे। अब कैसे करेंगे जांच? देखिए, ये मान लीजिए ये आपका क्या है, ये सिलेंडर हेड है, ठीक है। और ये सिलेंडर हेड का यहाँ पे जो सिरा ये वाला जो हिस्सा है, जहाँ पे आपके क्या लगे रहेंगे, यहाँ पे कंबसन चैम्बर बना हुआ है, जैसे मैंने पहली तस्वीर दिखाया था, यहाँ पे कंबसन चैम्बर बना हुआ है। और ये क्या है आपका स्ट्रेट एज। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेट एज को किसके ऊपर रखेंगे, कंबसन चैम्बर के ऊपर रखेंगे। और फिलर गेज भी आपको पता चलेगा आगे वाले वीडियो में, ठीक है। या आप मेरे जो एक प्लेलिस्ट डली हुई है जिसमें मैंने टूल्स पढ़ाया हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं फिलर गेज, उसमें मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो फिलर गेज क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, हम फिलर गेज रखेंगे और हम चेक करेंगे कि कहीं 0.05 mm का जो फिलर गेज है वो प्रवेश नहीं करना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच 0.05 mm से कम दूरी होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा गैप होगा तो क्या होगा, ये लीक करने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसकी सिलेंडर हेड की जांच करते हैं। साथ ही साथ सिलेंडर हेड में एक और दोष आता है। एक और दोष क्या आता है कि जो सिलेंडर हेड होता है वो उसमें क्या होगा, क्रैक आ जाते हैं, ठीक है, क्रैक वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। क्रैक क्यों आएंगे, जैसे गर्म सिलेंडर हेड है और उसमें अचानक पानी डाल दिया गया है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, क्रैक आज ही उत्पन्न हो जाते हैं, या किसी बहुत लंबे समय तक चल रहा है तो क्रैक उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, सारे जितने भी जगह से मतलब लिक्विड आ सकता है बाहर, जैसे लिक्विड कहाँ से आएगा, जहाँ पे हम इसमें ऑयल गैलरी बनी होगी, ठीक है, ऑयल गैलरी हुई और आपके जो वाटर जैकेट हुई, उसको पूरी तरह से पैक करते हैं और इसमें हाई प्रेशर पानी भरते हैं। यदि कहीं लीक होता है तो हमें वहाँ से पानी आता हुआ हमें नज़र आ जाता है, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों सिलेंडर हेड का। जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते थे मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की हुई है, ठीक है। अभी ये 3-4 क्लास होने के बाद एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं इन टॉपिकों से। तो आप इस चैनल में लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।